क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीज़ों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा होता है। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा को मदिरा पान भी कराया जाता है। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल प्रसाद श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आईं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जान पाते, श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ मदिरा की बोतल भी खरीदी। जब हमने वहाँ के दुकानदार से बात की तो उन्होंने बताया कि बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर भक्त के हाथ में प्रसाद की टोकरी थी। इस टोकरी में फूल और श्रीफल के साथ साथ मदिरा की एक छोटी बोतल भी आ रही थी। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। ये एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे। कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं बाबा को भोग जरूर लगाते हैं, और यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं ये विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे बहुत खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। मदिरा पान के पीछे का क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं, उनके दादा के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खास जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। मंदिर में काफ़ी देर तक बैठने और आसपास की जगहों का मुआयना करने के बाद और तमाम जानकार लोगों से बात करने के बाद हमें भी पूरा यकीन हो गया कि जहां आस्था होती है वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से ही भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिससे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि एक तांत्रिक मंदिर था जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति के संबंध में हिंदू धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है, ब्रह्मा भगवान ने जब 4 वेदों की रचना की, तो ब्रह्मा जी ने जब 4 वेदों की रचना की तो 5वें वेद की रचना भी शुरू कर दी। तो सभी देवताओं ने उनसे कहा कि आप 5वें वेद की रचना मत करिए, क्योंकि ये पृथ्वी वासियों के लिए अच्छा नहीं है। किंतु वे नहीं माने। भगवान महाकाल ने भी उन्हें बहुत समझाया, फिर भी अपने वे निर्णय पर अड़िग रहे। तो भगवान महाकाल क्रोधित हो गए और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुला, और इसी तीसरे नेत्र से भैरव, काल भैरव की उत्पत्ति हुई। यही बालक काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को काट डाला। अपने इस कृत्य से काल भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से पीड़ित हो गए। अनेक शांति उपाय किए, किंतु सारे असफल रहे। अंत में काल भैरव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उन्हें बताया, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर पोखर शमशान के पास तपस्या करें, तब इस पाप से मुक्ति मिलेगी। अंततः काल भैरव को भगवान शिव की आराधना क्षिप्रा नदी के शमशान घाट पर करने पर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव, भैरव का वाहन यानी कुत्ता, स्वान है। हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान शिव का कोतवाल माना गया है। जो काल भैरव हैं वो बाबा महाकाल के कोतवाल हैं, यानी उज्जैन नगर के जो राजा हैं वो महाकाल हैं, और उनके कोतवाल जो हैं वो काल भैरव हैं, यानी ये उनके प्रहरी हैं, पहरेदार हैं। पहरी माना गया है। उनको भगवान शिव के दर्शन करता है वो काल भैरव का दर्शन अवश्य करता है, और जिसने महाकाल के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो उसकी वो यात्रा है, जो धार्मिक यात्रा है, वो अधूरी मानी जाती है। तो काल भैरव की उत्पत्ति और पूजा महत्व की जानकारी। किंतु अब हम उस चर्चित सत्य की चर्चा करेंगे जो प्राचीन काल से लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना हुआ है।
क्या ये मूर्ति मदिरापान करती है? काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है। ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि आखिर ये मदिरा जाती कहाँ है, कैसे ये मूर्ति मदिरा का पान करती है। इस पर कई बार खोजें हो चुकी हैं, कई बार इस रहस्य की परतों को उघेड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया है कि आखिर काल भैरव की मूर्ति कैसे मदिरा पान करती है, कहाँ जाती है ये मदिरा। आस्था और विश्वास के आगे सब फैल है। ईश्वर की माया कुछ भी कर सकती है। बोलिए काल भैरव महाराज की। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक प्लेट में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने प्रसाद भगवान भैरवनाथ पी जाते हैं। ये ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक बार को कठिन हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई प्लेट पल भर में खाली। इसके अतिरिक्त जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वहीं किसी भक्त की सूनी गोद भर जाती है तो वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमा का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त कोई ना कोई समस्या लेकर आता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसको कष्टों को हर लेते हैं। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी चमत्कारिक चीज है जो भक्तों का ध्यान बरबसी अपनी ओर खींचती है, वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वे दीप स्तंभ के दीप अवश्य प्रज्वलित कराते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दीप जलाते हैं। जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं। रविवार के दिन इस मंदिर में विशेष भीड़ होती है। जिस प्रकार सोमवार का दिन बाबा महाकाल का है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव जी का माना जाता है। सिंधिया ने यहाँ पर अपनी पगड़ी अर्पित की थी, तभी से सिंधिया घराने से यहाँ पगड़ी चढ़ाने की परंपरा जारी है।